अरे बहन, ये क्या कर दिया तूने? मेरे कपड़ों पर पानी डाल दिया। तुझे पता है ना कि यही कपड़े पहनकर मुझे काम पर भी जाना है, और देख तूने मेरे सारे कपड़े भिगा दिए। मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि तू मुझसे बहन मत बोला कर। मैं तेरी बहन नहीं हूँ, क्योंकि तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तू मेरा सौतेला भाई है। जब तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखती हो तो तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? अगर मैं तेरे ऊपर पानी नहीं डालती तो तू यहाँ पर सोता रहता, फिर काम पर कौन जाता? अरे बेटी, ये तू क्या कर रही है? हम इतने अमीर हैं, फिर भी तू अपने भाई के लिए मजदूर करने के लिए भेज रही है, और लोग क्या कहेंगे? पापा कुछ नहीं कहेंगे लोग। अगर ये काम नहीं करेगा तो अपना खर्चा कैसे चलाएगा? बेटा, आखिरकार तो ये तेरा भाई है, लोग क्या कहेंगे हम किस लायक नहीं है? हमारे पास बहुत पैसा है, इसे मजदूर करने की क्या जरूरत है? पापा जितना भी पैसा है और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मेरी है। उसमें से ना मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगी। बेटा, तेरे माँ के कहने पर मैंने ये सारी संपत्ति तेरे नाम नहीं कराई होती तो मेरे बेटे को ये दिन देखने को नहीं मिलती। इस घर को देखकर लगता है कि पार्टी बहुत मोटी है। यहाँ से तो तगड़ा माली हाथ लगेगा मेरे। अरे वीर, आ गए तुम? अरे बेटी, ये लड़का कौन है? पिताजी, ये मेरा मुंह वाला भाई है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगा इसी घर में। बेटा, किसी अजनबी आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पिताजी, ये आपके लिए अजनबी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो ये मेरा भाई है। मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और हाँ, बुढ़ापे में यही आपका सहारा बनेगा। लेकिन बेटी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है पिताजी। आज से ना इसको अपना बेटा मानना शुरू कर दो। बेटी, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है तू? आपको ना मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं कह रही हूँ उतना सुनो बस। पिताजी, रहने दीजिए। बहन जो भी कर रही है ना, इसको करने दीजिए। मैं काम पर जाता हूँ। वीर भैया, आप खड़े क्यों? अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल सा बनाकर खिलाती हूँ। पता नहीं ये लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करके मारे। साहब, साहब मैं अभी काम करके बैठा हूँ बस। कोई बात नहीं। साहब, आप ये मत समझना कि मैं काम से बच करके यहाँ पर बैठ गया हूँ। मेरे सिर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़के हो। जब तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है तो फिर यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो? जाकर दवाई ले लो। साहब, इतना दर्द नहीं है, थोड़ी देर में कम हो जाएगा तो मैं फिर से काम पर लग जाऊंगा। तुमसे एक बात पूछूं? तुम इतने अमीर होकर यहाँ पर काम करने क्यों आते हो? तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है क्या? साहब, मैं आपको क्या बताऊं, सब समय का खेल है। अपने समय को बदलो रोहित, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है। मालिक, मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मैंने सुना था तुमने कॉलेज में टॉप किया था, तो फिर तुम इस काम को छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। साहब, अगर मैंने अपने घर पर पढ़ाई का नाम भी ले दिया ना, तो मेरी बहन मुझे घर से निकाल देगी। वो रहने भी नहीं देगी मुझे उस घर में। रोहित, इस तरह से तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। मालिक, दिल में अरमान तो बहुत हैं कुछ कर गुजरने के, लेकिन मैं मजबूर हूँ, और अब तो मेरी जिंदगी में यही सब करना लिखा है। तुम काम करने के बहाने मेरे घर आ जाया करना, और तुम्हारी पढ़ाई पर जो भी खर्चा होगा उसे मैं उठाऊंगा। मालिक, मैं नहीं चाहता कि अपनी परेशानियों का बोझ किसी दूसरे के कंधों पर डालूं। और आखिर कब तक आप मेरा खर्चा उठाएंगे? जिस कोर्स को मैं कंप्लीट करना चाहता हूं उसमें बहुत खर्चा आएगा। देखो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तब वापस कर देना मेरे पैसे। मालिक, अगर आपने मेरे लिए ये सब कर दिया तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे पिताजी, खाने में क्या बनाया है? आ गया बेटा, तू बहुत लेट हो गया। हाँ पिताजी, वो थोड़ा सा काम बचा हुआ था तो उसी काम को खत्म करके आया हूँ। पिताजी, इसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे खाना नहीं दूंगी। बेटा, ये काम करके आया है, इसे भूख लगी होगी। पिताजी, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये काम करके नहीं आया है। छोटी, तू गलत समझ रही है, मैं काम करके ही आया हूँ। जब तू काम करके आता है ना रोज, तो तेरे कपड़े बहुत गंदे होते हैं, लेकिन आज तेरे कपड़ों पर बिल्कुल भी धूल मट्टी नहीं लगी हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि तूने काम बिल्कुल भी नहीं किया है। और हाँ, खाना खाने के लिए किचन में आ मत जाना। क्या बेटा, सच में तू काम पे नहीं गया? हाँ पिताजी, मैं काम पर तो गया था, लेकिन मैंने काम नहीं किया
और अब से मैं काम के बहाने कोचिंग करने के लिए शहर जा रहा हूँ। लेकिन बेटा फिर पैसे? पिताजी, जिन मालिक के यहाँ पर मैं काम करने के लिए जाता हूँ वही मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रहे हैं और पढ़ने के लिए शहर भेज रहे हैं। बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ जो तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि तिजोरी की चाबी तेरी बहन के पास रहती है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ और देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। और वैसे भी मैंने इस गन को बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल नहीं किया है, और इस गन के अंदर जितनी भी गोलियां हैं वो सारी की सारी इस घर के मालिक के सीने में डाल दूंगा। अरे वीर, तुम यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि इतनी सारी प्रॉपर्टी की तुम अकेली मालकिन हो, तुम्हारे भाई का इसमें कुछ भी नहीं है। वीर, तुम उसे मेरा भाई मत बोलो, क्योंकि मैं उससे ज्यादा तुम्हें मानती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारी शादी होने के बाद इस सारी प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा? वीर, मेरे पिताजी ने इस प्रॉपर्टी की सारी वसीयत मेरे नाम पर की है, तो जायज सी बात है मेरी शादी हो जाने के बाद मेरे पति ही संभालेगा इसको। मुझे लगा था कि इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा। मुझे लगता है इसको ही टपकाना पड़ेगा। अरे वीर, इतना क्या सोच रहे हो? देखना तुम, एक न एक दिन मेरा सौतेला मनोज भाई भी इस घर से बहुत जल्दी बाहर हो जाएगा। बाहर वो अकेला नहीं, बाहर तो तुम तीनों जाओगे और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी पर मैं राज करूंगा। अरे बेटा तू 3 दिन से कहाँ था? मैं तेरे लिए बहुत परेशान था। वो पापा, मेरा एग्जाम था और सेंटर भी काफी दूर था, इसी वजह से मुझे 3 दिन लग गए। अरे बेटा तुझे भूख लगी हुई, जा किचन में खाना है, जाके खा ले। ठीक है पापा, मैं अभी जाकर खा लेता हूँ और आप भी खा लीजिए। बेटा मैंने खा लिया, तू खा ले जा। ठीक है पिताजी। अबे ओए, किचन की तरफ क्यों जा रहा है? वो छोटी, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है तो मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ। पहले तू मुझे ये बता कि 3 दिन से कहाँ पर था तू? वो मैं किसी काम से बाहर गया था। मैं जानती हूँ तेरे बारे में, तू कहीं पर अय्यासी कर रहा होगा। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा भाई ऐसा नहीं कर सकता। भाई ये नहीं है मेरा भाई, ये है। अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो सबसे आगे खड़ा मिलेगा ये, वो नहीं। बेटी ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। पिताजी, आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है और मैंने आपसे कितनी बार बोल दिया कि वीर को ही अपना बेटा मान लो। इसे भी अपना बेटा मान लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और सुन, मैंने तेरी शादी तय कर दी है और लड़का बहुत अच्छा है। पिताजी, पहले मैं लड़के को देखूंगी, उसके बाद ही मैं शादी के लिए हाँ करूंगी। अगर इसकी शादी हो गई तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथों से निकल जाएगी। इसका मतलब मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। पिताजी, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। बुड्ढे, खड़ा हो जा, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। वीर, ये क्या कर रहे हो? तुम होश में तो हो ना? मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ और पूरे होश और आवाज में हूँ। आज इसे जान से मारूंगा मैं। और तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। शादी होने के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने पति के नाम कर देगी, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी, चाहे इस प्रॉपर्टी के लिए तुम दोनों को मारना ही क्यों ना पड़े। बेटी मैंने कहा था कि अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देख इसका नतीजा। पिताजी, मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। मैं तेरे साथ कोई विश्वासघात नहीं कर रहा हूँ। तूने ही मुझे अपना भाई बनाया था ना। और सीधी सी बात है, पिता की सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम होती है और मैं तो अपना हक ले रहा हूँ, चाहे तुम दोनों को मार कर ही क्यों न लेना पड़े। मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी प्रॉपर्टी के लिए इस हद तक गिर जाओगे। अरे तूने भी तो प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो फिर मुझे ज्ञान का पाठ क्यों पढ़ा रही है? और अगर आज वो भी तुम्हारे साथ होता ना, तो तुम दोनों के साथ में उसको भी जान से मार देता। उसका नसीब अच्छा है जो वो तुम्हारे साथ नहीं है। मैं तुम लोगों से इतनी बकवास क्यों कर रहा हूँ? अब तुम्हें सीधा भगवान के पास भेज देता हूँ। कोई होशियारी नहीं, पिस्टल नीचे डाल दे।
तू तू तो घर को छोड़कर चला गया था ना, तो फिर इस घर में वापस क्यों आया है? और ये पुलिस वालों को साथ क्यों लाया है? तमीज से बात करो सर, सीनियर सीबीआई ऑफिसर हैं। क्या भैया आप सीबीआई ऑफिसर बन गए? लेकिन कैसे? आपने तो पढ़ाई नहीं की थी। अब मैं तुझे बहन बोलूं या फिर कुछ और, लेकिन हाँ, तू भले ही मुझे अपना भाई नहीं माने, लेकिन मैं अब भी तुझे अपनी बहन मानता हूँ। और मैं तुझे बता दूं कि जब भी मैं काम करने के लिए जाता था तो मैं काम के बहाने पढ़ाई करता था। अब तू ये सोच रही होगी कि मेरी पढ़ाई में पैसा किसने लगाया। तूने तो पिताजी से तिजोरी की चाबी छीन ली थी, तो ये तो मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ये मजबूर थे। लेकिन हाँ, जिन मालिक साहब के यहाँ पर मैं काम करने के लिए जाता था तो मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा उन्होंने उठाया, तो आज उनकी बदौलत ही मैं एक सीबीआई ऑफिसर बन पाया हूँ। लेकिन हाँ, जिसे तू अपना मुंह बोला भाई बता रही थी, मुझे पता था कि एक ना एक दिन ये हमारे परिवार के साथ गद्दारी जरूर करेगा। लेकिन अगर मैं टाइम पर तुम लोगों के पास नहीं पहुंचता तो आज ये तुम दोनों को मार देता। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दौलत के नशे में आकर अंधी हो गई थी और आपको समझ नहीं पाई। बेटा, अपना खून अपना ही होता है। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आज मेरे सब कुछ समझ में आ गया है। भैया हो सके तो मुझे माफ कर दो। सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहन को तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन तेरे लिए कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तू प्रॉपर्टी पाने के लिए मेरे पिताजी को और मेरी बहन को जान से मारने के लिए तैयार हो गया था। ऑफिसर, लेकर जाओ इसे। इंस्पेक्टर पकड़ लो इसे। बहन, मैं तुझसे भी एक बात कहना चाहता हूँ कि दौलत के नशे में आकर हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दौलत तो हम कमा सकते हैं, लेकिन अगर अपनों का साथ छूट गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकते। हाँ भैया, मैं गलत थी जो आप लोगों को समझ नहीं पाई, लेकिन आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों का प्यार चाहिए। आओ बेटा, दोनों गले लग जाओ।